अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ कीमे के पराठे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं। जो इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए उसमें है चिकन का कीमा। मैंने लेग एंड थाई का कीमा लिया है। इसको जिस तरह से बनाया था इसका लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि ये मैं चप्पल कबाब वाला ही कीमा यूज़ कर रही हूँ। जिन लोगों ने मेरी रेसिपी पहले देखी है तो वो चप्पल कबाब की रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। ऊपर दिए गए लिंक में भी मैं छोड़ दूँगी। जब ये वीडियो फिनिश होगी तो इसके एंड में भी इस कीमे के बनाने का लिंक छोड़ दूँगी कि ये किस तरह से रेडी किया था। उसके बाद अब इसमें मैं कुछ चीज़ों का इजाफा करूँगी। उन चीज़ों में है चाट मसाला 1 टेबल स्पून, स्प्रिंग ऑनियन सब्ज़ प्याज 1.5 कप। उसके बाद मुझे चाहिए आटा, गूंदा हुआ आटा। आप जैसा भी आप अपने घर में आटा गूंदते हैं इस तरह से गूंद लीजिएगा। अगर आपको इसका लिंक भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आटे का लिंक भी छोड़ दूंगी। मैंने पेड़े तैयार करके रख लिए हुए हैं और आपको दिखाऊंगी मैंने पेड़े किस तरह तैयार किए। पेड़ों में मैं क्रिस्को की ये वेजिटेबल शाउटिंग लगाती हूँ। अगर आप कुछ भी जैसे भी आप अपना पराठे बनाते हैं उस तरह से बना लीजिएगा। काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था कि वो कौन सी चीज़ है जो आपने बताया था, तो वो मैंने डिब्बा आपके सामने रख दिया है। ये मैं यूज़ करती हूँ बटर पेड़ों में लगाने के लिए। और यहाँ पे मेरा होममेड देसी घी है। मैं देसी घी के ही पराठे बनाती हूँ। 1 चम्मच देसी घी लगा लें, आपके बच्चों के लिए भी की सेहत के लिए भी अच्छा है और नुकसानदेह भी नहीं होता। इसका लिंक भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। ये भी मेरा होममेड है। तो अब चलते हैं कीमे में बाकी की चीज़ें डाल देते हैं। यहाँ पे मैं चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। चाट मसाला इसलिए डाल रही हूँ थोड़ा टेस्ट भी थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, और रोटियों में डालना है तो हमें इसमें थोड़ा सॉल्ट भी ज़्यादा चाहिए, थोड़ी मिर्चें भी। और यहाँ पे देखिए स्प्रिंग ऑनियन ऐड कर रही हूँ। इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। जी, तो यहाँ पे देखिए कि सिर्फ 2 चीज़ों का डिफरेंट करने से, एक सब्ज़ प्याज और चाट मसाला डालने से बिल्कुल ये एक डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स रेडी हो गया। बिल्कुल एक डिफरेंट टेस्ट इसका बन गया। अब चलते हैं और बताते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए हम पेड़ा तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आटा लूँगी और बिल्कुल जैसे एक टेनिस बॉल होता है छोटे वाला, उसके साइज़ के हम बनाएंगे। देखिए इस तरह से थोड़ा सा मैंने आटा लिया और यहाँ से मैं देखिए बिल्कुल इतना सा, ये आप जो भी चीज़ लगाना चाहते हैं मैं ये आपको बता चुकी हूँ कि क्रिस्को की मैं ऑल वेजिटेबल शॉर्टिंग देती हूँ, उससे बनाती हूँ। ये देखिए इस तरह से इसको दबा लीजिए वैसे, और फिर हाथ से ये गोल गोल घुमाएं और ये देखिए एक पेड़ा तैयार हो गया। इसको खुशके में डिप कीजिए। जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ, जो मैं आटा गूंथती हूँ वो गेहूं का आटा होता है, गंदम का आटा होता है। लेकिन जो मैं खुशका यूज़ करती हूँ, जो ड्राई मैं यूज़ करती हूँ पाउडर, वो मेरे पास होता है मैदा, क्योंकि इससे रोटी के ऊपर वो एक भुरभुरापन नहीं आता। अगर मैं आटा ही लगाऊंगी तो उसमें एक सैंडी इफेक्ट आता है। तो ये मैं पहले भी अपनी रेसिपीज़ में आपको बता चुकी हूँ। तो मैं आटा यूज़ नहीं करती गेहूं का, मैं यूज़ करती हूँ मैदा ऑल पर्पस फ्लावर, जो मैं बेलने के लिए यूज़ करती हूँ। अब चलते हैं और बताते हैं इनको किस तरह से बेलना। तो देखिए मैंने आपको बता दिया कि पेड़ा किस तरह से बनाते हैं, और यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने पेड़े रेडी करके रखे हैं। एक छोटी सी टिप यहाँ पे और दे दूँ कि अगर आपको सुबह नाश्ते में पराठे बनाने हैं तो आप रात को पेड़े बना के रख लें, तो आपका पराठा बहुत अच्छा बनेगा। एक तो आपका टाइम की बचत भी हो जाएगी सुबह सुबह। अगर ज़्यादा लोगों के लिए, जैसा कि आप देख रहे हैं माशाल्लाह से मैं 7-8 पराठे बनाऊंगी, तो आपके लिए काम करने में आसानी हो जाएगी। तब यहाँ से हम एक पेड़ा उठाते हैं और इसको बेलना शुरू करते हैं। यहाँ पे हम इसको, यहाँ पे जो हुश्का मैंने रखा हुआ है उसमें रखेंगे और इस तरह से हाथों की मदद से इसको दबा लेंगे, और यहाँ पे इसको हम इस तरह से गोल गोल घुमाएंगे और थोड़ा सा दोबारा से यहाँ पे ड्राई आटे में लगाएंगे और बेलन की मदद से ये देखिए हम इसको बेल लेते हैं एक रोटी की शेप में बारीक सा। हम एक पराठे के लिए मुझे 2 रोटियां बेलनी हैं। इस तरह से हम इसको बेल लेते हैं। जी, तो देखिए यहाँ पे मैंने 2 रोटियां बेल ली हुई हैं, और ये जो वाली रोटी है इसके नीचे मैंने थोड़ा सा खुशका डाल दिया है। मैं आपको देखिए ये वर्किंग सरफेस पे मैंने थोड़ा ड्राई सा आटा डाल लिया है। यहाँ पे मैं रोटी रखूँगी और यहाँ से मैं कीमा लूँगी। ये देखिए जितना कीमा आपने भरना है, हमारे बच्चे भी और बड़े भी सब ज़्यादा कीमा पसंद करते हैं। यहाँ पे डिपेंड करता है आप कितना डालना चाहते हैं। आप अच्छे से इस तरह से इसको फैला लीजिए हाथों की मदद से। ये देखिए इस तरह से मैं इसको फैला लूँगी अच्छा सा, कि ये इसके बस थोड़े थोड़े से किनारों तक ऑलमोस्ट कि कोई भी जगह खाली ना रहे, इवन दो किनारे भी इसके अच्छे से फिल हो जाए। ये देखिए थोड़ा सा यहाँ से मैं इधर से ऐसे मूव कर लूँगी और ये सारा हमने कवर कर दिया रोटी को।
और यहाँ से ये मैं उठाऊँगी दूसरा वाली रोटी और यहाँ पे थोड़ा सा हाथ से छटक के मैं इसको के ऊपर इस तरह से डाल दूँगी। और ये देखिए सब किनारों तक इसको कवर कर लिया। हाथ की मदद से थोड़ा, उंगलियों की मदद से थोड़ा नीचे को पुश करूँगी और थोड़ा सा इसके ऊपर डालूँगी खुशका कि हमारा बेलन इसके साथ चिपके नहीं। और फिर हम इसको हल्के हाथों से, और मैंने तवा ऊपर रख दिया हुआ है गरम होने के लिए। ठंडे तवे पर कभी भी पराठा ना डालिएगा, रोटी भी पराठा भी गरम तवे पर ही डालते हैं। और ये देखिए हमने इसको बेल लिया और मैं बिल्कुल हल्के हाथों से इसको अच्छा खासा नीचे को दबा रही हूँ कि ये हमें इवन एक सी पतली मिले। मोटी रोटी अच्छी नहीं लगती, मोटा पराठा रोटी कुछ भी चीज़ हो मोटी नहीं अच्छी लगती, तो इसलिए पतला सा। ये देखिए अगर आपको कैमरा अगर कैचअप कर रहा है तो उसको आपको लेयर नज़र आना शुरू हो गया होगा कि आपको कीमा नज़र भी आ रहा है। तब हम इसको तवे पे डालते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं रोटी को उठाऊंगी, ये देखिए इस तरह से, और यहाँ पे प्री हीटेड तवा है उसके ऊपर, ये देखिए इस तरह से मैं इसको डाल दूँगी। आप सीधी भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़रा कीमे वाली है एहतियात से डालनी होती है, इसलिए मैं दोनों हाथों से पकड़ के डाल देती हूँ तो आसानी हो जाती है। और जो मेरे देखने वाले हैं न्यू लर्नर हैं उनको भी पता चल जाता है कि आप दोनों हाथों से पकड़ के भी डाल सकते हैं। और अब ये मीडियम फ्लेम पर बनेगी क्योंकि तवा फुल गर्म है। तो कच्चा कीमे की रोटी है, तो जैसे मैं साइड चेंज करूँगी फिर आपको दिखाऊंगी। जी तो देखिए रोटी नीचे से पकनी शुरू हो गई। देखिए जैसे आपको लगे कि ये कच्चा इसकापन ख़त्म हो गया तो हम इसको साइड चेंज कर लेंगे। तो ये देखिए चिमटे की मदद से पकड़ लें, हाथों की मदद से, जो आपको आसानी है। सा इसकी हमने साइड चेंज कर ली है और यहाँ पे देखिए हल्के हल्के से इसके ऊपर फूल भी आने शुरू हो गए हैं। बिल्कुल हमने दूसरी तरफ को थोड़ी देर के लिए पकाना है। और यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था कि मैं होममेड देसी घी यूज़ करती हूँ। 1 चम्मच भरकर हम इस पर डाल देंगे और फिर हम इसकी साइड दोबारा से चेंज कर लेते हैं। दूसरी तरफ को बहुत ज़्यादा टाइम के लिए हमने पकाना नहीं है क्योंकि हमने इसको घी के साथ अच्छे से गोल्डन करना है। अब हल्के हाथों के साथ आप इसको इस तरह से घुमाते रहिए जब तक कि जो आपको चाहिए, जितना रेडनेस आपको चाहिए, जितना आप इसको पकाना चाहते हैं उतना आप पकाना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं 2 तवे रखती हूँ हमेशा ज़्यादा रोटियाँ बनाने के लिए। तो दूसरी रोटी भी डाल चुकी हूँ, उसकी साइड भी चेंज कर रहे हैं। उसको भी हम इसी तरह से एक टाइम में आप 2 रोटियाँ बना सकते हैं आराम से, इस तरह से जिस तरह से मैं बना रही हूँ। यहाँ पे 1 रोटी इस तवे पे, 1 रोटी इस तवे पे। तो आप इसको आहिस्ता आहिस्ता से घुमा के पकाते रहें। जी तो देखिए हम इसको अब साइड चेंज करते हैं और देखिए अच्छे से पकना शुरू हो गई। एक दफ़ा से दोबारा करूँगी मैं थोड़ी सी, लेकिन अब मैं दूसरी तरफ जो बिल्कुल अभी कच्ची है उसको भी अच्छे से हम थोड़ा सा गोल्डन कर लेते हैं। जी तो देखिए रोटी अच्छे से तैयार हो चुकी है और यहाँ पे दूसरे वाली रोटी भी तैयार हो गई है। तब हम इसको प्लेट में निकाल के इनकी फ़ाइनल लुक्स आपको दिखाते हैं। जी तो लीजिए कीमे के पराठे रेडी हैं। आप इसको प्लेन योगर्ट के साथ खा सकते हैं, सब्ज़ चटनी के साथ खा सकते हैं, जिस चीज़ के साथ भी चाहें, चाय के साथ भी आप खा सकते हैं इनको। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और कीमे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। किस तरह से प्रिपेयर किया था बिगिनिंग में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।